सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में सुजानगढ़ के ज्योतिष आचार्य श्रीराम शर्मा ने सामाजिक सरोकार करते हुए मरीजों के लिए 40 सफेद चादर, इस ओढ़ने की चादर, तकिया, कवर भेंट किए। इस दौरान राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में पीएमओ डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा ने पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित रमेश शर्मा का आभार प्रकट किया। सुजानगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य के रूप में पहचान बनाने वाले पंडित शर्मा का सामाजिक सरोकार का योगदान का आभार करते हुए कहा, ये चादर सामाजिक सरोकार के रूप में भेंट की गई है। पंडित श्रीराम शर्मा और उनके भाई रमेश शर्मा की मौजूदगी। इस अवसर पर सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल, जो कि चूरू जिले का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इमरजेंसी नई निर्माण हो रहा है, जिसके लिए उपकरणों की आवश्यकता है, जरूरत है। भामा से आगे आकर हॉस्पिटल को सुदृढ़ बनाने का कार्य करें। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर दिलीप सोनी ने बताया का सामाजिक सरोकार किया गया है हॉस्पिटल में राजकीय बगड़िया में। देखिए सर, आज हमारे परम प्रिय मित्र श्री राम जी और उनके अनुज रमेश जी ने अपने स्व प्रसंज्ञान से अपने आत्मा की आवाज पर मरीजों की मदद हेतु यहाँ 40 चद्दर और 40 पिलो कवर और 40 ओढ़ने की चद्दर ये दान स्वरूप भेंट की है। आप देख रहे हैं चद्दरें अभी पलंग पर लगाई जा चुकी है। इसी तरह का दान ये भविष्य में भी करते रहेंगे, हमें सहयोग करते रहेंगे। पूर्व में भी इस तरह के कई प्रकार के सहयोग ये हमारे साथ कर चुके हैं। अच्छे इंसान हैं, अच्छे पंडित हैं और हमेशा सत्कर्मों में लिप्त रहते हैं। मिली आपको? जी, मैं इस हॉस्पिटल में आया था कोरोना काल में, और कोरोना काल में सोनी जी ने मेरी जीवन रक्षा की थी और डॉक्टर साहब ने दिलो जान से मेरी सेवा दी थी मुझे, और उस सेवा के परिणाम स्वरूप मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। और इस हॉस्पिटल की जो भी सेवा मैं कर पाऊं, तुच्छ जो भी सेवा है मेरे से बन पा रही है, तो मैं करना चाहूँगा, भविष्य में भी करता रहूँगा। जैसलमेर बाड़मेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम सुजानगढ़ पहुंचने पर भोजलाई चौराहे स्थित राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र कीलका ने कर्नल सोनाराम चौधरी को छापा माला पहनाकर अभिनंदन किया। जाट महासभा के प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र कीलका के पुत्र के जन्मदिवस पर केक काटकर बधाई दी, परिवार के साथ फोटो सेल्फी खींची। इस अवसर पर पत्रकारों से रूबरू होते कर्नल सोनाराम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा किसानों की फसल में एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल खरीद की सीमा भी बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कथनी करने में अंतर है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कर्नल सोनाराम का भव्य स्वागत किया। कर्नल सोनाराम के साथ फोटो सेल्फी खिंचाई। हम आपको बता दें, पूर्व सांसद है जैसलमेर बाड़मेर के कर्नल सोनाराम, जहां पे अनेक मीडिया से सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ। थोड़े से समय के साथ धर्मेंद्र जी ये कहने से आप यहाँ पधारे, आपका वक्त लिया, शुक्रिया आपका। और मैंने परिचय तो मेरा बता दिया। मैं आर्मी में कर्नल था, फिर मैं 4 बार सांसद और 1 बार विधायक बाजू से बना बाद में। अभी मुझे कुछ धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे थे कि कुछ शिकायत है, और वास्तव में आप भी खुद जानते हो कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सिर्फ यहाँ सुजानगढ़ में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। और यदि आप देखें, मैं भी 28 साल पहले सांसद बना था, वहाँ लोकसभा में बहुत जोर जोर से बोलते हैं किसानों को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, परंतु वास्तव में देखा जाए तो किसानों के साथ में पूरे अन्याय हो रहा है। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल जैसे भी कह रहे थे धर्मेंद्र जी कि यहाँ पर जो जिसमें कुछ भाषण देते हैं एमएसपी की जिसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी अभी संघर्ष कर रहे हैं पंजाब वाले, यहाँ वाले किसान भी, उनको भी करना चाहिए। क्योंकि जो एमएसपी की जो है न्यूनतम मूल्य के भाव की जो है ये बिल्कुल सही मांग है, तो उस मांग को पूरी नहीं होने तक कोई कानून बनना चाहिए। कानून नहीं बना रहे। ये काफ़ी मतलब किसानों की पहले कई मांगे तो पूरी की थी, पर ये रह गई थी। और मैं इसके साथ संघर्ष में किसानों के साथ, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। और इसके जब तक ये नहीं कानून बनता है तो उसके लिए कुछ उन्होंने न्यूनतम भाव के लिए घोषणा करते हैं। पिछली बार भी घोषणा की थी
पिछली सरकार ने भी घोषणा कर देते हैं पर उस पर पूरा अमल होता नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर अभी इस वक्त किसान को 40 कुंटल टोकन था पर 40 कुंटल मूंगफली का टोकन था पर वो है वो पूरा उसमें अमल नहीं कर रहे, उसका पूरा नहीं बढ़ा रहे। इसी तरह से वो देने चाहिए, कई जगह टोकन दे देते ऑनलाइन तो पेमेंट होता नहीं है। और म्याद भी जब 2 महीने की है देनी चाहिए, म्याद भी करनी चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए। कहने का मतलब है जो एक बार घोषणा हो गई है तो किसान की जो खरीदारी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के जो भाव और MSP की जो सरकार के भाव में काफी फर्क है। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहे हैं और आप भी किसान नेता रहे हैं, तो जिस तरह से किसानों में एकता नहीं देखी गई है, आंदोलन लगभग फेल होते जा रहे हैं और पूरे देश में जहाँ पे देखा गया हरियाणा और राजस्थान के किसान भी साथ में नहीं है। ये बड़े मैं आपसे कह रहा था, अफसोस की बात है, किसान ऐसी बात तो नहीं है। किसान का अगर याद हो तो मोदी जी ने एक्ट बनाया था, मैं भी वहीं था उस वक्त 2014 से 19 में सांसद था मैं, उस टाइम मैं बीजेपी में था। तो मुझे भी उनकी जो कहते कुछ है करते कुछ है, वो करनी में फर्क है, इसलिए मैं वापस कांग्रेस में आ गया। और जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आंदोलन तो किया था किसानों ने, और आपको याद हो तो आज तो जो एक्ट बने थे वो वापस लिए, बहुत बड़ा मामला था वो एक्ट लिए, परंतु कुछ मांगे वापस रह गई है। और अभी जो आंदोलन शुरू किया है पंजाब वाले, मेरे ख्याल में ये तो हरियाणा को और खासकर राजस्थान वाले भी कभी प्रभावित है, उनको भाग देना चाहिए। तो उम्मीद है कुछ न कुछ इसमें आगे वो करेंगे, लेकर किसान लेकर पड़ेंगे, मेरे ख्याल में किसान है। अभी बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी, मोदी जी ने करीब 7-8-9 साल पहले के किसानों के 2 साल में 2022-23 तक हम उसका डबल कर देंगे। जो इनका इनकम है, उनकी जो आमदनी है वो हुई नहीं है। तो कई चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में किसानों की मदद करनी चाहिए। अभी देखा जाए किसान का बेटा आप कोई भी हो जो खेती करता है वो पनपत्र नहीं है। उनकी पूरी जो जिस तरह के भाव बढ़ते जा रहे हैं बाजार में, डीजल है, पेट्रोल है, और जो उनकी आमदनी होती पूरी नहीं है, तो उसको किसान को मजबूत करने के लिए अन्नदाता जाए उनके लिए आप कोशिश करना चाहिए। मैंने भी काफ़ी पहले कभी इसके लिए लड़ा हूँ, और आज मैं कोई मेरे दोस्त के वहाँ कोई गया था, वहाँ शुरू में कोई किसी बैठने गया था, तो वापस दोस्त आया था। तो धर्मेंद्र जी मेरे पुराने दोस्त थे, पिछली बार में 3-4 साल पहले आया था यहाँ पर, रात रुका था उस मामलों को लेकर के। तो मैंने सोचा आपसे रूबरू होकर के जो मैं मांग उठाऊँ, और उम्मीद है कि ठीक आप तो तो मजबूत हिस्सा है, और जरूर जब आप कोई चीज को उठाते हैं तो सरकार के भी कान खुलते हैं और मदद करनी चाहिए। यहाँ के कार्यालय हैं, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आज राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में कर्नल साहब के पहली बार पहुंचने पर मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और कर्नल साहब के भविष्य में आगे बड़े पद पर जाने की उम्मीद करता हूं। और बात वो रही थी मंडी वाली, तो किसानों के लिए जो टोकन कटे हुए हैं वो 10,000 टोकन कटे हैं मात्र सुजानगढ़ में, और उनकी साख सीमा है मात्र 40 क्विंटल लेने की। और यहाँ प्रत्येक किसान 100 कुंटल से लेकर 150-200 कुंटल की पैदावार होती है। तो प्रत्येक किसान की मूंगफली तुलाई नहीं जाती, ना तोली जाती है, और जो समय दिया है तोलने का वो मात्र 60 दिन दिया है। तो सरकार से ये मांग है कि 40 कुंटल से बढ़ाकर किसानों की मांग है वो तुलाई कम से कम 60-65 कुंटल की जाए, और समय जो 60 दिन का दिया है उसको बढ़ाकर 90 दिन किया जाए। और मूंग की बात रही तो मूंग की साइड मात्र 1 दिन खुली है। यहाँ अपने मूंग की अच्छी पैदावार है, और मूंग के भाव भी मंडी में बहुत अच्छे दे रखे हैं अगली बार गवर्नमेंट ने, लेकिन तुलाई नहीं हो रही है, ना उनके मूंग के टोकन कट रहे। इसलिए सरकार से मांग है कि मूंग की तुलाई शुरू की जाए, पुनः साइड खोली जाए, और मूंगफलियों की जो तुलाई 40 कुंटल है प्रत्येक किसान की, वो सीमा बढ़ाकर 60 कुंटल की जाए, और उनका समय जो 60 दिन का दिया है वो बढ़ाकर 90 दिन किया जाए। धन्यवाद। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ जनकाड नवरत्न फाउंडेशन कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को राजकीय नागरिक परिषद विद्यालय
में जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहायतार्थ तो गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय नरोत्तममल सुराणा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र नवीन विकास विनीत सुराणा के सौजन्य से व क्लब के अध्यक्ष नरमल कुमार भूतोड़िया की प्रेरणा से आयोजित हुए कार्यक्रम में अध्यक्षता कमला देवी सिंह ने की। मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादिस ने अपने उद्बोधन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यार्थियों को संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादिस ने नगर परिषद के माध्यम से नगर के प्रख्यात संगीतकार हेमचंद प्रकाश की मूर्ति लगाने व नगर परिषद द्वारा द यंग्स क्लब की सहभागिता से प्रतिवर्ष सुजानगढ़ में सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करवाने के लिए आवाज उठाई। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा झनकार नवरत्न फाउंडेशन सुजानगढ़ कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में नरोत्तमल जी सुराणा की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्रों श्री नवीन विकास व विनीत सुराणा के सौजन्य से आज सुजानगढ़ नागरिक परिषद विद्यालय के अंदर 105 जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र किट्स का वितरण किया गया, जिसमें सुजानगढ़ नागरिक परिषद विद्यालय के अलावा आंगनबाड़ी पाठशाला वार्ड संख्या 18, 19, 25 व 29 के 105 विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। चूरू जिले की साल की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए रतनगढ़ की चलेरी सौ रुपये 2.5 करोड़ से अधिक की चोरी के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुलासा करते हुए करोड़ों की चोरी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के भागीरथ बावरी, यादराम और झोटवाड़ा के अजय सिंह को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद कुचामन सिटी में छिपे हुए थे तीनों चोर। रतनगढ़ पुलिस ने सीसीटीवी की साइबर टीम की मदद से आरोपियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित दिल्ली राज्यों में कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दी है। इन चोरों ने रतनगढ़ की ज्वेलरी शॉप से SB एंड सन 30 नवंबर की रात्रि को 950 ग्राम सोना, लगभग 200 किलो चांदी की नकदी के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए फरार हुए थे। जिला पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए सबसे बड़ी चोरी खुलासा किया गया है, जहां पे कुचामन से गिरफ्तार करके उनसे चोरी की वारदात को 5 जनों ने घटना को अंजाम दिया, जिनमें 2 अभी बाकी है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते SP ने बताया 30 नवंबर 2024 को और 1 दिसंबर 2024 की रात मध्य रात्रि को RB ज्वेलर्स जो रतनगढ़ में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है, उसमें करोड़ रुपए की चोरी हुई थी और चोर बड़े शातिर तरीके से पीछे से रेकी करके रास्ता बना के और छत से रास्ते कूद के और ताले तोड़कर करोड़ रुपए के सोने चांदी और कैश लेके चले गए थे। और वारदात करने वाले जो चोर थे बड़े ही शातिर थे, उन्होंने मुंह पे कपड़ा भी लगा रखा था और जो गाड़ी लाए थे उसके नंबर भी फर्जी थे, मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए थे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए और जिस तरह के शातिर तरीके से वारदात करी गई थी, उससे लग रहा था कि ये चोर बहुत ही शातिर है और बड़े लेवल के बदमाश हैं, जिसमें हमारे एडिशनल SP सुजानगढ़ के नेतृत्व में CO राजगढ़ निश्चय प्रसाद और CO रतनगढ़ इनके निर्देशन में टीम बनाई गई, जिसके अंदर SHO दिलीप सिंह रतनगढ़, DST इंचार्ज MOB, हमारे AGTF की टीम, साइबर की टीम, सबने मेहनत करना चालू करा और ये CCTV फुटेज से गाड़ी एक पहचान में आई, Ertiga रंग की गाड़ी दिख रही थी, Ertiga गाड़ी थी, जिसके फिर हमने CCTV फुटेज, ये गाड़ी किधर की तरफ जा रही है उसके फुटेज लेने चालू करे तो हजारों फुटेज जब हमने देखे उसके अंदर कुछ फुटेज में गाड़ी दिखाई दी जिसके नंबर पढ़ाई में नहीं आ रहे थे। इसके लिए फिर हमने उस गाड़ी के नंबर पढ़ने के लिए हमने ATS SOG भी उसकी डिटेल भेजी, फुटेज भेजे और फिर वहाँ से भी कुछ सफलता नहीं मिल पा रही थी अच्छे से, तो हमने इसको दूसरी स्टेट में भी भेजा, जहाँ पे जाके हमने AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस गाड़ी के नंबर हमने रीड कर लिए कि वो गाड़ी कौन सी। उसके बाद जो उन्होंने सर पे मुँह पे ढक्कन लगा रखा था उसका हमने फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से और राजकोट में हमारे फोटो मैच ऐप है, उसके जरिए हमने उनके चेहरों से पता करने की कोशिश करी कौन लोग हो सकते हैं। तो लगभग हमें फिर इससे आइडिया लग गया और हमारे CCTV फुटेज से गाड़ी के नंबर और हमारे पास उनके चेहरे लगभग क्लियर हो गए। तो टीम ने बड़ी मेहनत करके काफ़ी सारे फुटेज देख के हमने फिर 3 लोगों का हमें कुचामन में पता चला, जहाँ से वो आगे गाड़ी नहीं जा रही थी। तो कुचामन में जाके इन 3 लोगों को हमने पकड़ लिया और वहाँ से
ये जो निकले इनके यूपी के रहने वाले हैं, जो 3 पकड़े गए हैं अभी तक। एक भागीरथ है, पुत्र स्वर्गीय लालाराम बावरी, निवासी औरिया उत्तर प्रदेश। अजय सिंह पुत्र मोहन सिंह बावरी, ये है जोटवाड़ा जयपुर, हाल किराएदार है मकान मोहन जी खाती आशियाना कॉलोनी कुचामन। और सादाराम बावरी, ये भी औरिया का रहने वाला है। इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि हमारा और भी 2 साथी हैं, जिन्होंने वो जो हमारा एक साथी जो उसी दिन निकल गया था, उसने यहाँ के रेकी करी थी और सारा ये देख लिया था कि ये ज्वेलरी की दुकान पे ऐसे ऐसे ये पीछे से रास्ता है, ऐसे हम आ सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने मिलके उस दिन रात को वारदात करी और यहाँ से उसी गाड़ी से फरार हो गए। और इन्होंने बड़े शातिक तरीके से बिना मोबाइल इस्तेमाल करे, हाथ में ग्लव्स पहन के और चेहरा ढक के आए थे। फिर भी हमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनकी गाड़ी के भी बारे में डिटेल पता कर लिया। इनके चेहरे ढके हुए थे, उससे भी हमने पता कर लिया कि कौन लोग हो सकते हैं। तो ये चोर बड़े शातिर हैं। इनके काफ़ी मुकदमे भी अलग अलग जगह दर्ज हैं। इनके बंगाल में भी इन्होंने 4 किलो सोने की चोरी करी थी। तो ये ऐसी बड़ी बड़ी चोरियाँ ही करते हैं और ये अंतर्राज्यीय गैंग है, पूरे अलग अलग स्टेटों में जाके वारदातें करती हैं और बड़े शातिर तरीके से करते हैं और एक भी सबूत छोड़ते नहीं है ताकि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके और ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ टेक्निकल जो साइंटिफिक तरीके से हमने जो टूल्स का इस्तेमाल करा, उससे ये वारदात खुलने में सफलता मिली। अब इनसे आगे प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जो इन्होंने चोरी करी है वो रिकवरी हो। सर, शुरू से लग रहा था कि ये जो चोरी की घटना हुई है उसमें ज्वेलर्स के परिचित या कोई जान पहचान या स्थानीय व्यक्ति का हाथ हो सकता है, तो सर क्या ऐसा अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। जिस तरह के ये शातिर चोर हैं, उससे इन्होंने पूरी अच्छी तरह से कई दिनों तक यहाँ रैकी करी, इसका पूरा रास्ता देखा कि आगे से कहाँ से रास्ता है, पीछे से कहाँ से रास्ता और कैसे जा सकते